आपने स्विगी और जोमेटो से तो ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया ही होगा और उन्होंने फूड लाकर डिलीवर करके आपको पहुंचाया होगा घर तक। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अब रैपिडो भी फूड डिलीवरी करेगा, तब आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये बात एकदम सच है। राइड हेलिंग रैपिडो फूड डिलीवरी सेक्टर में जोमेटो और स्विगी को टक्कर देने के लिए कमर कस रही है। फूड डिलीवरी के कारोबार में उतरने के प्लान पर रैपिडो ने काम शुरू कर दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रैपिडो वर्तमान में अपने प्लेटफॉर्म पर फूड डिलीवरी सर्विस शुरू करने के लिए रेस्टोरेंट मालिकों के साथ बातचीत भी कर रहा है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य खुद को मौजूदा फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म द्वारा आमतौर पर लगाए जाने वाले हाई कमीशन शुल्क के ऑप्शन के रूप में पेश करना है। रिपोर्ट के मुताबिक रैपिडो के सीनियर अधिकारी एक नए व्यवसाय मॉडल का पता लगाने के लिए रेस्टोरेंट मालिकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। रैपिडो के इस कारोबार में उतरने से कंपटीशन तो बढ़ ही जाएगा। हालांकि चर्चाएं अभी शुरुआती फेज में हैं और कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। कंपनी जोमेटो और स्विगी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कमीशन स्ट्रक्चर पर बढ़ती निराशा को भुनाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल रैपिडो अपने 2 व्हीलर्स वाहनों के बेड़े के जरिए अलग अलग रेस्टोरेंट के लिए डिलीवरी सर्विस देता है। यहाँ तक कि स्विगी के लिए भी कुछ डिलीवरी संभालता है, जो रैपिडो में एक निवेशक है। विशेष रूप से स्विगी के निवेश में कोई स्पेशल रूल और रेगुलेशन शामिल नहीं है। इससे रैपिडो को बिना किसी प्रतिबंध के फूड डिलीवरी सर्विस में विस्तार करने की अनुमति मिलती है। साल 2015 में बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू हुई रैपिडो तेजी से भारत में दूसरी सबसे बड़ी राइड हेलिंग कंपनी बन गई है। वार्षिक ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू GMV में $1 अरब से ज्यादा हासिल करने के बाद रैपिडो अब 100 से ज्यादा शहरों में काम करती है और इस साल के एंड तक 500 शहरों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। कंपनी ने हाल ही में बेस्ट ब्रिज कैपिटल के नेतृत्व में विस्तारित $200 मिलियन के फंडिंग राउंड के हिस्से के रूप में डच निवेशक प्रोसेस से $30 मिलियन जुटाए हैं। आपको बता दें कि रैपिडो ने फूड डिलीवरी सेगमेंट में ऐसे टाइम पर कदम रखने की योजना बनाई है जब ये सेक्टर चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसमें कमीशन दरों पर विवाद और ग्रोथ में कमी शामिल है। इन मुद्दों के बावजूद जोमेटो के पास अभी भी 57.1% बाजार हिस्सेदारी है, जबकि स्विगी की बात करें तो स्विगी का भी दबदबा बना हुआ है। वहीं ज़ेप्टो, ब्लिंकिट जो कि जोमेटो के स्वामित्व में है और एक्सेल समर्थित स्विश जैसे अन्य स्टैंड अलोन सर्विस जैसे कि नए प्लेयर की दखल ने प्रतिस्पर्धा को और भी बढ़ा दिया है। इसके अलावा 10 मिनट की फूड डिलीवरी की शुरुआत को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है, जिसने जोमेटो स्विगी के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए तीसरे प्लेयर की मांग की है। रैपिडो का फूड डिलीवरी बाजार में एंट्री करना अपनी सर्विस को डाइवर्सिफाई और क्विक कॉमर्स की बढ़ती मांग का लाभ उठाने का एक व्यापक रणनीति कह लीजिए, आप इसकी एक ट्रिक कह लीजिए, उसका हिस्सा हो सकता है। अपने मौजूदा 2 पहिया वाहनों के बड़े बेड़े का लाभ उठाकर रैपिडो का लक्ष्य हाइपर लोकल डिलीवरी की पेशकश करना है। अब देखना यह होगा कि वाकई में रैपिडो इस सेक्टर में उतरने की कोशिश कर रहा है और उतर जाता है तो क्या ये जोमेटो और स्विगी को टक्कर देगा या नहीं, अपनी धाक जमा पाएगा या नहीं, अपनी जगह बना पाएगा या नहीं, ये देखना बड़ी बात होगी। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।